हमारी अधूरी नजर कभी भी खुदा के पूरे मंसूबे प्लान को नहीं समझ सकती। दुआ का सफर और यकीन की मंजिल दोनों अलग अलग बातें हैं। जब इंसान टूटता है तो वो सबसे पहले अपने रब की तरफ हाथ फैलाता है, लेकिन कभी कभी उसे लगता है कि उसकी आवाज अर्श तक नहीं पहुंच रही। दुआ मांगना नहीं, जुड़ जाना होता है। हम अक्सर दुआ को एक विश लिस्ट समझते हैं, हमने मांगा और वो फौरन मिल जाए, लेकिन हकीकत में दुआ अल्लाह से जुड़ने का एक बहाना है। अल्लाह कभी कभी आपकी दुआ की कबूलियत में देरी इसलिए करता है क्योंकि उसे आपका गिड़गिड़ाना पसंद आता है। उसे पसंद है कि आप बार बार उसके दरवाजे पर आएं। वह चाहता है कि आप उस चीज से नहीं बल्कि उस देने वाले से दिल लगा लें। अगर वो तुम्हारी पहली ही पुकार पर सब कुछ दे देता तो शायद तुम दोबारा कभी सजदे में न गिरते। तराजू जो तुम चाहते हो बनाम जो तुम्हारे लिए बेहतर है वो सिर्फ अल्लाह जानता है। इंसान की चाहत बहुत महदूद लिमिटेड होती है। हम वो मांगते हैं जो हमें खूबसूरत लगता है, लेकिन अल्लाह वह देता है जो हमारे लिए सलामत हो। सोचिए, अगर एक बच्चा आग को खिलौना समझकर मांगे तो क्या माँ उसे वह देगी? माँ का मना करना बच्चे को जुल्म लग सकता है, लेकिन वो असल में ममता है। अल्लाह का ना कहना उसकी नाराजगी नहीं बल्कि उसकी हिफाजत, प्रोटेक्शन है। वह तुम्हें उस आग से बचा रहा है जिसे तुम फूल समझ बैठे हो, क्योंकि अंधेरा ही उजाले की कदर सिखाता है। अगर जिंदगी में कभी रात ना आए तो हम सूरज की अहमियत भूल जाएंगे। अगर प्यास न लगे तो पानी का जायका महसूस नहीं होगा। तुम्हारे आंसू झाया नहीं जा रहे, वे तुम्हारी रूह की जमीन को नरम कर रहे हैं ताकि उसमें इबादत और शुक्र के फूल खिल सकें। जो शख्स कभी अंधेरे से नहीं गुजरा वह कभी दूसरों के लिए मशाल नहीं बन सकता। अल्लाह तुम्हें सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक मिसाल बनाना चाहता है, और मिसाल बनने के लिए भट्टी में तपना पड़ता है। सुकून का ठिकाना अल्लाह पर यकीन करना है। सब्र के बाद का मुकाम तवक्कुल है। तवक्कुल का मतलब यह नहीं है कि आपको रास्ता दिख रहा है, बल्कि यह है कि रास्ता न दिखने पर भी आपको यकीन है कि आपका हाथ किसी ने थाम रखा है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने समंदर था और पीछे फिरौन की फौज, तब उन्होंने यह नहीं कहा था कि रास्ता कहाँ है। उन्होंने कहा था, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वह मुझे रास्ता दिखाएगा। जब तुम अपनी अक्ल हार जाओ और सिर्फ उसके फैसले पर छोड़ दो, तब समंदर के बीच से भी रास्ते निकल आते हैं। आज जो बोझ तुम्हें भारी लग रहा है, कल वही तुम्हारी ताकत बनेगा। जो सवाल आज तुम्हें बेचैन कर रहे हैं, कल उनके जवाब तुम्हें सजदे में रुला देंगे। अल्लाह तुम्हें आजमा कर छोटा नहीं करना चाहता, वह बड़ा बनाना चाहता है। वह तुम्हें दुनिया की नजरों से गिराकर अपनी नजरों में उठाना चाहता है। हिम्मत मत हारना ऐ मुसाफिर। अल्लाह ने जब तुम्हें इस रास्ते पर डाला है तो वह तुम्हें पार भी लगाएगा।